Hello bachcho, let's see this question. The question says that the upper part of a tree broken over by the wind makes an angle 30 degree with the ground, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 10 meter. What was the height of tree? Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए इस तरह की कि आपको जब भी हाइट और डिस्टेंस की ये आपको मिले, हाइट वगैरह फाइंड करना हो, पोल दिया हो, ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारे पास एप्लीकेशन होता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनना होता है, ठीक है। विदाउट ड्राइंग डायग्राम आप प्रोसीड नहीं करेंगे, अगर आप प्रोसीड करना चाहेंगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट चीज मैंने जो आपको बताना चाहा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है? ट्रिक है। ये आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। कैसे कैसे डायग्राम बनाएंगे अभी हम आपको डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे टेन थीटा की बात करूं, ये कौन सा टेन थीटा? देखिए अगर आपके पास ऐसे दिया हो और ये थीटा है, ओके, ये ए बी और सी, तो अगर मैं इससे पूछूं टेन थीटा तो क्या होता है? ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ओके, विच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास आता है टेन थीटा की वैल्यू। चलिए ये तो हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। अब चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए एक कोई ट्री है, मान लीजिए ये कोई इतना बड़ा ट्री है, ठीक है। ये आपके पास ट्री रहा यहां से यहां तक। अब देखिए क्या हुआ कि विंड के कारण ये टूट गया, ठीक है। मान लीजिए ये एच हाइट है और ये एच हाइट से टूट करके ऐसे कहीं आ गया। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये टूट करके इधर आ गया, बेंड हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए वाई पोर्शन जो है टूट करके इधर आ गया। इन्होंने कहा, देखिए फर्दर क्या बोला कि ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है, मीन्स ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। फिर फर्दर क्या कहा कि द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ओके, जहां पे ये इसका टॉप है, ये ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है वो डिस्टेंस उसके रूट से 10 मीटर है। ये 10 मीटर रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स हमें क्या हाइट क्या फाइंड करनी है? ये एच प्लस वाई हाइट क्या होगी? अगर मैं आपसे यहां से बोलूं हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? एच प्लस वाई, यही तो टोटल हाइट थी। ये वाई पोर्शन हमारा टूट करके इधर बेंड हो गया है और ये हमारा एच जो अभी यहीं पे स्टैंड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये रहा हमारा बी और ये रहा सी। अब इस पे अप्लाई कीजिए टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा अप्लाई कीजिए। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए इन, यहाँ लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। फोकस करिए, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी। तो यहां से हो गया टेन 30 इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास क्या है? एच, और बी सी क्या है? 10। तो टेन 30 हमारे पास क्या आ गया? 1/√3 होता है, और यहां से h/10, ओके। अगर मैं यहां से पूछूं तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी? 10/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 और √3 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो क्या हो जाएगा? 10√3/3। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, 10√3/3 हमारे पास ये हाइट आ रही है। तो देखिए ये हाइट हमें इस प्रकार से मिल गई। अब क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, h हमें मिल गया। अब हमारा काम क्या है? y फाइंड करना, ठीक है। y कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अगर मैं इसमें इस ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है।
बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ये हमारे पास क्या आता है cos थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है cos 30 डिग्री, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या क्या आएगा, बेस क्या है 10 है, दैट इज बेस BC हमारे पास है, बेस BC, और हाइपोटेनियस जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है AC, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो सारी चीजें आप क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, cos 30 आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल कम्स आउट एज, अगर मैं cos 30 की बात करूं तो √3/2 आएगा। ओके, BC बताइए क्या है, यहाँ पे देखिए BC 10 मीटर, BC 10 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बताइए, y, जो हमने अज्यूम किया है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर y आप फाइंड करेंगे, y विल कम्स आउट एज 20/√3। ओके, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दीजिए, 20/√3 इंटू √3/√3 क्या हो जाएगा, 20√3/3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 ना देता हूँ। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाइट जो थी वो क्या थी, ट्री की जो हाइट थी वो टोटल हाइट h+y थी। तो h क्या था आपके पास, इक्वेशन 1 में देखिए 10√3/3, मैंने लिख दिया 10√3/3, और y आपके पास क्या है 20√3/3। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमें 30√3/3 विच कम्स आउट एज 10√3 मीटर। आप देख रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे फाइनल हाइट मिली ट्री की वो 10√3 मीटर मिली। दिस इज द फाइनल हाइट of the tree. Okay, I hope you understood it very well. Best of luck.